नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है। पहले चरण की वोटिंग से पहले मोकामा में दुलार चंद यादव की गोली मारकर, गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी गई। और जो आरोप लगा है दोस्तों, दुलार चंद यादव के परिवार वालों ने लगाया है, वो लगाया है अनंत सिंह पर आरोप लगाया है। अब जब दुलार चंद यादव की हत्या हो गई है तो इनकी हत्या से किसी राजनीतिक पार्टी का नुकसान होगा, किसी राजनीतिक पार्टी का फायदा होगा। तो इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं, दुखद है हत्या होना, और बिहार की राजनीति और बिहार के लोग इसको लेकर एक बार विचार जरूर करें कि बिहार में ये सब चीजें जो हो रही हैं, गोलीबारी हो रही है, हत्या की जा रही है, इस चुनाव को लेकर के प्रधानी उर्धानी में तो छोटा मोटा मैटर चल जाता है, मुखिया के चुनाव में होता है, लेकिन इतने बड़े चुनाव में ये सब हो रहा है तो मौका है पहले नंबर पर 6 नवंबर को वोट के जरिए चोट करने के लिए। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन हिंसा हो रही है तो उसकी बात मैं कर रहा हूं। दोस्तों, किसको फायदा होने जा रहा है, इसको विस्तार पूर्वक थोड़ा से समझिए। दोस्तों, राजनीतिक फायदा और घाटा समझने के लिए सबसे जरूरी है कि प्रत्याशी यहां कौन कौन है। पीयूष प्रियदर्शी ये हैं दोस्तों जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी, इन्हीं को समर्थन कर रहे थे। और बीणा देवी और अनंत सिंह ये आरजेडी से प्रत्याशी हैं। माफिया डॉन, चाहे जो कह लीजिए, अपराधी की पत्नी और अनंत सिंह, ये दोनों माफिया हैं, बाहुबली हैं। इन्हीं दोनों के बीच में पीयूष प्रियदर्शी मैदान में उतरे, जनसुराज ने टिकट दिया। दोस्तों, जो ये हत्या हुई है राम दुलार चंद की, और इस हत्या में मैं आपको बताना चाहूंगा इस हत्या के पहले की कहानी क्या है। इस मोकामा सीट पर आरजेडी के पास कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं था, कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं था। तो दुलार चंद यादव ये चाह रहे थे कि पीयूष प्रियदर्शी को टिकट मिल जाए, प्रियदर्शी पीयूष को, जो कि धानुक समाज से आते हैं। धानुक समाज जेडीयू का वोटर माना जाता है, और आरजेडी का यादव, मुसलमान, बाकी तमाम लोग चाहते हैं कि माफिया डॉन हटे। लेकिन आरजेडी भी वैसी पार्टी, आप सब समझ रहे हैं, इनको कोई नहीं मिला। इतना अच्छा कैंडिडेट था, इसको टिकट नहीं दिया। और मैं आपको बताना चाहूंगा, लोकसभा में कैंडिडेट चुनाव लड़ चुका है, इसी इलाके में 12,000 वोट प्राप्त कर चुका है निर्दलीय। लोकसभा में टोटल 15,000 पाया था, सिर्फ इसी विधानसभा में मोकामा में 12,000 पा गया। और इसी विधानसभा में लोकसभा के चुनाव में मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अनंत सिंह हैं, उनको नीतीश कुमार ने छुड़वाया, बीजेपी की सरकार ने छुड़वाया, नीतीश कुमार की सरकार ने छुड़वाया, पैरोल पर प्रचार करवाया, तब भी इसी मोकामा में जनता दल यूनाइटेड मुंगेर लोकसभा भले जीत गई हो, लेकिन इस मोकामा में हार गई। कभी वोटों के अंतर से हारी, लेकिन हार गई। आप सोचिएगा, मतलब कि नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहते हैं, बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी कहती है, जंगल राज का याद दिलाते हैं, लेकिन आप लोग सोचिए बीजेपी का चाल चलित्र और चेहरा, जनता दल यूनाइटेड का चाल चरित्र और चेहरा। तो दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, पीयूष प्रियदर्शी को लेकर के दुलार चंद यादव चाह रहे थे कि आरजेडी इनको टिकट दे, लेकिन आरजेडी ने टिकट नहीं दिया। तो भाई पीयूष प्रियदर्शी अंतिम समय में चले जाते हैं जनसुराज, और जनसुराज से टिकट प्राप्त कर जाते हैं। और धानुक समाज जब जेडीयू का वोटर है, जाहिर सी बात है, जेडीयू का वोटर माना जाता है, ये माना जाता है कि नीतीश कुमार की बिरादरी का समकक्षी माना जाता है, अति पिछड़े वर्ग में आता है, ईबीसी जिसको बोला जाता है, बिहार में ईबीसी है, तो ईबीसी के एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे थे। अब दोस्तों, यहां पर मसला यह है कि जो जनता दल यूनाइटेड अनंत सिंह को टिकट दी है, उसके वोट पर चोट कर रहे थे, उसके वोट पर चोट कर रहे थे।
और उसके वोट पर जब चोट कर रहे थे तो दुलार चंद यादव के मन के मुताबिक ना जेडीयू ने, मतलब जेडीयू को छोड़ दीजिए, आरजेडी ने टिकट नहीं दिया, तो दुलार चंद यादव ने पीयूष प्रियदर्शी को लेकर के फैसला किया कि हम इनको जितवाएंगे, चाहे निर्दलीय लड़े, बसपा से लड़ते तब भी इनको चुनाव लड़ाते, निर्दलीय लड़ते तब भी इनको चुनाव लड़ाते। उनकी अच्छी खासी पकड़ है, इस इलाके में एक बार चुनाव लड़ चुके हैं निर्दल, मतलब वो भी उसी स्वभाव के आदमी थे, मतलब माफिया टाइप के आदमी थे, लेकिन 2-4-10 सालों से उन्होंने छोड़ दिया था ये सब काम, क्योंकि बुजुर्ग भी हो चुके हैं, 70-80 साल की उम्र अगर किसी की हो जाती है तो इस सब कामों से थोड़ा से सन्यासी बन जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्हीं के साथ थे, मारा गए, यादव ने बलि दी, यादव बलि का बकरा बना। अब फायदा किसे होगा? अब जैसे जनसुराज पार्टी है, जनसुराज पार्टी फाय फाय भले कर रही है, प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बातें भले कर रहे हो, सिर्फ सम्राट चौधरी के खिलाफ, अशोक चौधरी के खिलाफ ऐसे लोगों को बोल दे रहे हैं, लेकिन माफियाओं के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। इस मसले को लेकर उन्होंने कह दिया भाई दुलार चंद यादव हमारी पार्टी के ही नहीं थे, उनकी पार्टी के तो जनसुराज हैं और सही सही नहीं थे। अगर पीयूष प्रियदर्शी को टिकट आरजेडी से मिलता तो वे आरजेडी का प्रचार करते, और ये भी कह रहे थे पीयूष प्रियदर्शी विधायक बनेगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। दुलार चंद यादव लगातार यही बात कह रहे थे। तो इस मसले को लेकर दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, अब वीणा देवी है, जैसे शव यात्रा निकली तो उस ट्रैक्टर पर ये भी बैठ गई, सूरजभान सिंह की पत्नी। अब इस इलाके का जो यादव है, जो मुस्लिम है, जो आनंद सिंह को नहीं चाहता है, बाहुबली तो ये लोग भी हैं, लेकिन इन लोगों के पक्ष में, आरजेडी के पक्ष में जाने की पूरी संभावना है। पीयूष प्रियदर्शी को लाभ मिलता, लेकिन पिछड़ इसलिए गए कि इनकी पार्टी ने कह दिया कि हमारी पार्टी, भाई प्रशांत किशोर बड़ी बड़ी बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस मसले को लेकर उन्होंने कह दिया हमारी पार्टी के नहीं थे। इन्हीं के प्रत्याशी, जनसुराज के प्रत्याशी के कारण ही उनकी जान गई, और जनसुराज के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि वो तो हमारी पार्टी में ही नहीं थे। उनकी भी बात सही है, लेकिन अब सोचो। तो इस मसले को लेकर मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो अब यहां पर मसला फंस गया है, अब क्या पीयूष प्रियदर्शी जो अति पिछड़े समाज की राजनीति करते हैं, उनका वोटर अनंत सिंह को वोट देगा कि सूरजभान सिंह को देगा? लेकिन जो दुलार चंद यादव के कारण यादव पीयूष प्रियदर्शी को वोट दे रहा था, मुस्लिम दे रहे थे, कुछ उनके समर्थक दे रहे थे, तो अब भाई जाहिर सी बात है, जब जनसुराज के मुखिया ने ही मामला एक खींच लिया है, तो अब पीयूष प्रियदर्शी पीछे हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि फायदा अब होगा सूरजभान सिंह को, आरजेडी के प्रत्याशी को। फिर मैं बताना चाहता हूं, लेकिन पूरे प्रदेश की लेवल की राजनीति भी इससे बदली है, क्योंकि बहुत सारे यादव बिरादरी के लोग हैं जो दोस्तों आरजेडी को वोट नहीं करते अगर उनका यादव कैंडिडेट नहीं है तो। यादव कैंडिडेट जनता दल यूनाइटेड का है तो उसको कर देते हैं, बीजेपी का है तो उसको कर देते हैं, खास करके जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारा जाता है आरजेडी की तरफ से, तो वहां पर बीजेपी यादव उतार देती है। तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर अब मामला जो है महागठबंधन को फायदा मिल सकता है, और मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। और इस सीट को लेकर के अनंत सिंह देखो 2020 में आरजेडी से लड़े और आरजेडी ने भी सही दिया। ऐसे नेताओं को, ऐसे माफियाओं को कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे जो हो, ये भी माफिया, वो भी माफिया। तो पूरे प्रदेश लेवल पर जो लोग अति पिछड़े समाज के हैं, जो बीजेपी के पाले में जा रहे थे, अब वो आरजेडी के पाले में कुछ आ सकते हैं। इसका फायदा अप्रत्यक्ष तौर पर आरजेडी को मिलने की संभावना है। जनसुराज को मिलता, लेकिन जनसुराज के जब नेता ने ही पल्ला झाड़ लिया है, तो इस पर हमें क्या कहना है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।